students, the next topic is we depend on each other. All living things need air. As you all know, students, that all living things, animals, need air, water, food, mineral, light, and warmth. All living things, it means human beings, animals, and plants. They need all this thing. Okay, and animals and plants depend on each other for life. Animals और plants क्या एक दूसरे पर depend करते हैं, ठीक है. Plant provide humans and other animals with food. Plant provide करता है human को, जैसे हम अगर plants नहीं होंगे तो हम उससे fruits, vegetables हासिल नहीं कर सकते, ठीक है. And other animals with food. And they also produce the oxygen that we breathe in. अगर plant oxygen नहीं प्रोड्यूस करेगा तो हम वो उससे सांस कैसे लेंगे. अगर पूरी दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रीज ही ख़त्म हो जाए तो हम सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये ब्रीथ हमें कहाँ से हासिल होती है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से हासिल होती है बच्चों, प्लांट से. ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ह्यूमन्स एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और टेक आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर. एनिमल्स जो है प्लांट के साथ साथ मैन्योर भी प्रोवाइड करता है, यानी मैन्योर मतलब खाद. दिस वे प्लांट गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न. इसी तरह से जब प्लांट कुछ देता है तो उसे रिसीव भी उसके ही तौर पर कुछ होता है. यानी जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, एंड फूड भी हम इससे ही हासिल कर रहे हैं. इसी तरह यू कैन सी ऑक्सीजन मिल रही है, मैन्योर यानी वो हम खाएंगे तो उसे भी एनर्जी मिल रही है एनिमल को, वो भी उससे हासिल कर रहा है अपनी, यानी अगर वो प्लांट वगैरह खाएगा तो उससे भी एनर्जी हासिल होगी, उससे भी फूड मिलेगा, ठीक है. वो भी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा है, प्लांट को, और जो है प्लांट क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है एनिमल को भी, और किसको दे रहा है, ह्यूमन को भी. So there is a life cycle that the plant, animal and human, they all are dependent each other. Now student, you can see there is unscramble these words and place them in the correct spaces. Below you can see there are some unscrambled words. So you can arrange in this living thing dash on each other. What? Plant provide human and animal with dash and dash, and plant need dash to make food. So you have to arrange these words and put in the blanks. Now life cycle. As you know, लाइफ साइकिल क्या है कि जैसे आप छोटे से बड़े होते जाते हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन के बारे में हो, चाहे वो प्लांट के बारे में. सो ऑल एनिमल पास थ्रू वेरियस स्टेजेस. एनिमल्स की ऐसी कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे वो एक के बाद स्टेजेस से पहुंचते हैं और फिर अपनी लाइफ साइकिल दोबारा से रिपीट होती है. यू वर बॉर्न एज अ बेबी, जस्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी आर बॉर्न एज अ बेबी एंड देन वी डेवलप इन अ चाइल्ड, as you know, and next you will develop in a teenager and then will grow up into an adult. यानी हम पहले बेबी होते हैं, बेबी से हम किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, चाइल्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक एडल्ट पे, एंड देन एडल्ट we will become an old. Usually a calf will be up and walking 30 minutes after it has been born. What is calf? तो बच्चों काफ क्या है, यानी काव के यानी बछड़े को बोलते हैं, ठीक है, उसके बच्चे को बोलते हैं. तो ये क्या करता है, जब वो बॉर्न होता है यानी वो 30 मिनट्स तक चलता है अपने यानी बॉर्न होने यानी पैदा होने के बाद. बट ह्यूमन बेबीज़ टेक मच लॉन्गर टू डेवलप. लेकिन ह्यूमन बेबीज़ को यानी चलने में, बड़े होने में बहुत टाइम लगता है. As an answer, discuss the following and say how old you are and or think you might have been when the following happened to you. First you have three these things. First learn to read, first word learn to ride a bike, and first step learn to tie a shoelace. It's mean that which thing do you learn to do quickly, follow these three steps, and which thing took you longer. इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ें आपने जल्दी सीखी थी और कौन सी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा था. तो स्टूडेंट, इज द लाइफ साइकिल ऑफ फिश. मोस्ट फिश lay eggs and the babies hatch out of the eggs and go into a fry, and the fry become adult. So there is a life cycle of fish. Students, now you can see the life cycle of frog. Adult frog also lay eggs in water
and frog eggs also called spawn. Tadpole hatch from the eggs. You can see, and the tadpoles grow legs. You can see in the next step froglet. There is a third step. Tadpoles grow legs and lose their legs after become adult frog.